Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to do worksheet number 1 of geography for class 7 students. So let's start. Our topic is our solar system. With the help of the given hint given below, identify and label the following celestial bodies. ठीक है, तो आपको इनके नाम लिखने हैं हिंट्स को यूज करते हुए. तो आप लिख दोगे, देखो बना लिखा हुआ है, स्टार है आपका, स्टार गिवन है ना, स्टार है, मून, प्लैनेट्स, मीटेरॉइड्स, सन और एस्ट्रॉइड्स. ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे सन, सन लिख दीजिए आप यहाँ पर आप लिख लीजिए स्टार्स, स्टार्स, और ये आपका है मून. ठीक है, ये आपका हो गया मून. ये क्या है, सारे रो में एक प्लैनेट्स, ये हैं सारे प्लैनेट्स, और आपके ये हैं मीटेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, ये हैं आपका एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, पत्थर, हैवी रॉक्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. ओके, सो सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies such as asteroid and meteoroids form the solar system. इन सब से मिलकर बना है हमारा सोलर सिस्टम. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम फ्रॉम द इंटरनेट. ठीक है, तो आपको सोलर सिस्टम की पिक्चर आपको बनानी है, तो मैं आपको दिखा दे. सो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं. ठीक है, आप ऐसे सोलर सिस्टम बना देंगे पूरा, सन, मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, इस तरह से आप इसको बना देंगे. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे आप सिस्टम सोलर सिस्टम में बना देंगे. ठीक है, बढ़ते हैं नए क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स. आपको हिंट्स की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ठीक है, तो द सन इज इन द सेंटर ऑफ द, तो आपने क्या लिखना है, सन कहाँ पर है, सेंटर है, और किसके सेंटर में है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सोलर सिस्टम. ठीक है, नंबर 1 पे आप लिखोगे सोलर सिस्टम, यहाँ पे मैं नंबर 1 लगा देती हूँ आपका. ठीक है, तो ये हो गया सोलर सिस्टम नंबर 1. अच्छी राइटिंग में नहीं आ रहा है, ये रहा नंबर 1 सोलर सिस्टम. उसके बाद इट इज, क्या है ये, इट इज ह्यूज, ये क्या है, बहुत बड़ा है, ह्यूज है, ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, द सन. ठीक है, नंबर 3 पे आपका आ जाएगा द सन. द सन इज, ठीक है, क्या लिखा हुआ, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट. ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट. सॉरी, फिर से लगा देती हूँ इसमें आपके लिए मैं. तो यहाँ पर आ गया सोलर सिस्टम नंबर 1, नंबर 2 पे है ह्यूज, नंबर 3 पे है सन. ठीक है, तो नंबर 4 पे आपका है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम. यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर 4 पे आपका आएगा सोलर सिस्टम. दोबारा सॉरी, नंबर 4 पे आपका आ गया द प्लैनेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया द प्लैनेट्स, नंबर 4 द planets. The planets do not have their own heat and light. ठीक है, तो उनके खुद की कोई लाइट नहीं होती प्लैनेट्स की, आपको पता ही है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, जो स्टार्स की जो लाइट आती है उससे ही उनको वो प्रकाश देते हैं. ठीक है, उसी की रोशनी से वो चमकते हैं. द सन, सन इज ऑल्सो अ स्टार. तो सन क्या है, सन भी एक स्टार है. ठीक है, तो सन जो अपनी एक लाइट एमिट करता है. ऑल द 8 प्लैनेट्स. ठीक है, तो ऑल द 8 प्लैनेट्स आ जाएगा यहाँ पे. ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन देयर फिक्स पाथ. एक फिक्स पाथ में वो सारे मूव करते हैं. दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और उस पाथ को का नाम क्या है, उस पाथ का नाम है ऑर्बिट. नंबर 6 आपका आ गया. ठीक है, तो उसके बाद है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये है ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट में. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आंसर नंबर 7,
मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, मार्स एंड जुपिटर आपका आ गया नंबर 7 पे, राइट। तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्थ के बारे में लिखा हुआ है, वाई अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, ठीक है, अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, द अर्थ इज ओनली प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जीवन है। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth। तो जो कंडीशन है वो अर्थ में पाए जाते हैं। द अर्थ इज द, क्या है, द अर्थ इज द नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो अर्थ क्या है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ ना ही ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है। इट हैज वाटर इन एंड एयर, इसके पास क्या है, वाटर है, एयर है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है ना ये चीज़ें, इसीलिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, और लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है जैसे कि कौन सी हैं, ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो इसी के कारण अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, बाहर की तरफ से अर्थ ब्लू दिखता है, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है, आपको ये पता है ये पानी से ढका हुआ है, क्योंकि इट इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है। उसके बाद करते हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो जुपिटर क्या है यहाँ पर, तो इसको करेंगे, मैच करते हैं इसको। जुपिटर को करेंगे बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, क्या है, अर्थ, सॉरी जुपिटर है बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ गया वीनस। वीनस क्या है, वीनस इज अर्थ्स ट्विन, ठीक है, वीनस को अर्थ की ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ जैसी दिखती है, ओके। नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी क्या है, मरकरी इज farthest from the sun, okay। अर्थ is the third nearest planet to the sun, अर्थ is the third nearest planet to the sun। और नेपच्यून क्या है, ओके, सो नेपच्यून है आपका farthest from the sun, राइट। सो और मरकरी आपका है नियरेस्ट टू द सन, सॉरी यहाँ से आप लिखेंगे मरकरी क्या है, नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है वो नियरेस्ट टू द सन है, और नेपच्यून जो है वो फारदेस्ट फ्रॉम द सन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको फिर से एक बार आपके लिए कर देती हूँ। जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट, ओके। वीनस क्या है, अर्थ ट्विन, अर्थ की ट्विन है वीनस। और आपका मरकरी है नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन। और आपका अर्थ है द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, एंड नेपच्यून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अर्थ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा बच्चों आपको। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना and wear a mask, okay, don't forget to wear mask when you step out of the house. Thank you for watching.